हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को। और इस सेशन में दोस्तों आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, कंप्लीट फरवरी के करंट अफेयर्स को लेके बातचीत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले एक काम करो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सबसे पहले द बैंकर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और फिर हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं आप सभी दोस्तों के साथ। देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ेस हैं, आज क्या क्या हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। याद रखना, ये टोटल फरवरी को लेकर बातचीत पे आधारित होगा आज का सेशन। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं फिर कहानी को। ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को लेके बातचीत करता हूँ। ठीक है, और ये मेरा रेफरल कोड है दोस्तों, गेट लाइव। जैसे कि आप सबको पता ही है, कोई भी स्टूडेंट अगर अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेता है तो आप इस मेरे रेफरल कोड को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्त को बता सकते हैं, उससे उसे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट का फैसिलिटी अवेल हो जाएगा। जो भी ऑफर चल रहा होगा, वैसे नॉर्मल 10% होता है, इसमें 10% बताया। अगर 20% जैसे अभी हाल ही में हुआ था तो वो होगा तो वो भी बेनिफिट मिलेगा, है ना, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या न्यूज़ेस हैं। अब मैं आपकी न्यूज़ेस को एक्सप्लेन करूंगा, आप सारे दोस्त ध्यान से समझिएगा जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो लीजिए भाई, पहली न्यूज़ आपके सामने। भाई अभी हाल ही में वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे बनाया गया था, जिसको वर्ल्ड एंटिटी डे के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों 30 जनवरी वाले दिन बनाया गया था, है ना। और इसको बनाने का जो पर्पस है, जो हमारी नेगलेक्टेड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज होती हैं, जो हम इग्नोर कर देते हैं, उनको लेके लोगों को अवेयर करना है। और इस बार का जो थीम रहा है दोस्तों, वो है आपका अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेगलेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीजेस। और इस बार का स्लोगन भी आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम नेगलेक्ट टू केयर इसका स्लोगन है। और इस पहली बार जो डे बनाया गया था दोस्तों 30 जनवरी, यानी कि 2020 में इसको बनाना हमने शुरू करा था। और इस साल अपने अभी जैसे कि आपको पता है 30 जनवरी वाले दिन बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। भाई वर्ल्ड लेप्रोसी डे के बारे में आप याद करें तो ये भी हमारा होता है जनवरी में। और ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी को होता है हर साल। इस बार दोस्तों ये आपके 30 तारीख को पड़ा। और इस बार का जो थीम रहा वो आपका था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। याद रखना दोस्तों, ये जो डे है 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक फिलेंथ्रोपिस्ट फ्रेंच और एक राइटर थे, रॉल्फ फॉलेरो, इनके द्वारा जो है ये आपका इस डे को बनाना शुरू किया या फिर इसको इनिशिएट किया गया। और ये महात्मा गांधी जी की जीवन पर आधारित है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारे लेप्रोसी से इफेक्टेड थे, है ना, उनको महात्मा गांधी जी ने मदद करी, उसको लेके ये बात, इस चीज को शुरू करा गया था। लेप्रोसी दोस्तों एक इन्फेक्शियस डिसीज होती है, जो हमारे बैकिलस नाम के एक हमारे क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम है लेप्री, उसके थ्रू फैलती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, भाई अगर बात करें 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट के बारे में, तो इंडिया ने चाइना को हरा दिया है। और इंडिया ने चाइना को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस टूर्नामेंट में। और ये दोस्तों 10th नंबर का एडिशन था जो हुआ था। और ये हमारा 21 जनवरी से 28 जनवरी तक चला था। याद रखना, और कहाँ पे हुआ था, सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुस्कैट, जो ओमान में है, वहाँ पे हुआ था। और याद रखिएगा, इसमें अगर देखा जाए तो ये जो ओवरऑल टाइटल है या फिर टूर्नामेंट, वो किसने जीता है, जापान ने जीता है, साउथ कोरिया को हराकर वुमेन्स हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो फिलहाल इंडिया ने क्या जीता है, इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, चाइना को हराया, याद रखें। आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों भाई, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में अगर बात करते हैं, तो स्पेन के राफेल नडाल ने डैनी मेडवेडेव को हरा दिया है, रशिया के, और मेंस सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का। और अगर बात करा जाए कंप्लीट लिस्ट, तो आपके सामने लिखा हुआ है, मेंस सिंगल जीता है राफेल ने, वुमेन्स सिंगल एशली बार्टी, वुमेन्स डबल, मेंस डबल इन्होंने जीता है, और वुमेन्स डबल इन्होंने। वैसे आपको दो पता होने जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे देखते हैं। भाई मेटा, मेटा का नाम आप सब जानती हो दोस्तों, मेटा जिसको हम पहले एफबी के नाम से जानते थे, फेसबुक, है ना। तो अभी हाल ही में मेटा ने फिक्की के साथ हाथ मिलाया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये दोस्तों 5 लाख महिलाओं को, जो हमारी स्मॉल बिजनेसेस हैं इंडिया में, उनको सपोर्ट करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। याद रखना दोस्तों, ये जो काम किया जा रहा है, एक इनिशिएटिव है, शी मीन्स बिजनेस प्रोग्राम। उसी के तहत दोस्तों ये काम किया जाएगा। और यहाँ पे आपके 3 इनिशिएटिव्स एक तरीके से चलाए गए हैं एक्सटेंडिंग सपोर्ट के लिए, वो भी यहाँ पे बात बोली गई है। 3 इनिशिएटिव के नाम याद रखना, ग्रो योर बिजनेस,
कॉमर्स प्लेट पार्टनर्स प्रोग्राम और फेसबुक बिजनेस कोच, ये 3 प्लेट आपके हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो अभी चलाए गए हैं। मेटा के बारे में बात करते हैं तो आप सब जानते हैं दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। फिक्की का हेडक्वार्टर दिल्ली में है दोस्तों, और फिक्की के प्रेसिडेंट है संजीव मेहता साहब। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, टाटा ग्रुप के बारे में अगर बातचीत करा जाए तो अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक को एयर इंडिया के लिए अपना प्रिफर्ड बैंकर्स के तौर पर चुन लिया है। मतलब क्या है, अब जैसे कि अब आपको पता ही है, अभी जो भी हमारा एयर इंडिया का डेट वगैरह है, कर्जा वगैरह है जो चुकाना है, उसको चुकाने के लिए टाटा सन्स ने क्या करा है, 10,000 करोड़ का लोन लिया है एसबीआई से, 5,000 करोड़ का लोन लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब एचडीएफसी से भी लोन लिया है बट उसको डिस्क्लोज नहीं करा गया है, उसको अभी बताया नहीं गया है। और ये जो आपका लोन है 4.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चार्ज किया गया है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लो दोस्तों भाई, अभी हाल ही में पेटीएम मनी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो पेटीएम मनी ने लॉन्च करा है इंडिया का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर है जिसका नाम है पॉप्स। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, पॉप्स किसके द्वारा लाया गया, तो आपका याद रखना पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। और ये क्या करेगा, आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस वगैरह प्रोवाइड करा करेगा, किससे संबंधित, स्टॉक एनालिसिस है ना, पोर्टफोलियो मार्केट न्यूज़ वगैरह, इन सब से संबंधित आपको जानकारी प्रोवाइड करेगा। इसके लिए दोस्तों याद रखना, इन्वेस्ट एआई के साथ हाथ मिलाया है किसने, पेटीएम मनी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। पेटीएम मनी के बारे में बात करा जाए तो वरुण श्रीधर, हेडक्वार्टर में बेंगलुरु है, याद रखें। आगे देखते हैं। लो भाई दोस्त, एसपीएमसीआईएल का नाम सुना होगा आपने, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसने अभी हाल ही में एक नया बैंक नोट प्रिंटिंग लाइंस को ओपन कर दिया है। कहाँ पे, इसका जो करेंसी प्रेस है देवास और नासिक में। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप सबको पता ही है, हमारे देश में नोट छापने का जो काम करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है। और याद रखना, हमारे देश में 4 जगह नोटों की छपाई होती है, देवास, नासिक, मैसूरू और सल्बोनी। तो इसमें से जो तो प्रिंटिंग प्रेसेस होती है, कौन सी, 2, एक तो नासिक वाली और एक देवास वाली, ये एसपीएमसीआईएल के अंतर्गत आती हैं। तो इसने अभी यहाँ पे नई बैंक नोट प्रेस लाइन को शुरू कर दिया है, प्रिंटिंग लाइन शुरू करी है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, और ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। एसपीएमसीआईएल 2006 में इसे बनाया गया था। एमडी कौन है इसके, तृप्ति पत्रा घोष हैं, याद रखिएगा। आज के देखते हैं। लो भाई दोस्त, भाई अभी जाने माने इकबाल सिंह किंगड़ा, जो हमारी इंडियन सोशियो स्पिरिचुअल लीडर थे, सिंह कम्युनिटी संबंधित और एक एजुकेशनलिस्ट, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है। इनको दोस्तों पद्म श्री भी मिला था 2022 में सोशल वर्क के लिए। और इन्होंने एक इन यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन करा था 2018 में, इटर्नल यूनिवर्सिटी, और अकाल अकाल यूनिवर्सिटी गुरु की काशी 2015 में भी स्थापना की थी। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। आगे देखते हैं। भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $300 मिलियन का फार्मोसा बॉन्ड इशू किया है और लिस्ट किया है इशुएंस किसमें, इसको इंडिया आईएनएक्स गिफ्ट आईएससी में इसको लिस्ट कर दिया है। $300 मिलियन जो है का फार्मोसा बॉन्ड कौन लेके आया है दोस्तों, अभी हाल ही में एसबीआई लेके आया है। और ये पहली इंडियन एंटिटी है जो फार्मोसा बैंड बॉन्ड की मदद से फंड रेज कर रहा है। याद रखना दोस्तों, ये फार्मोसा जो बॉन्ड है ये ताइवान में इशू होता है ना। और ये हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इसकी मदद से फंड रेज करना शुरू करा है। चलिए, और एसबीआई पहला इश्योर बन चुका है। और ये तो पता ही है दोस्तों, एसबीआई ही पहला इश्योर जिसने ग्रीन बॉन्ड्स की मदद से ही फंड रेज किया था नवंबर 2021 में, जैसे कि आप सब जानते हैं, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंजेस में। चलिए आगे देखते हैं। एसबीआई के बारे में पता ही है, 1 जुलाई 1955 में से बनाया गया, हेडक्वार्टर मुंबई में, दिनेश कुमार खारा इसके एसबीआई के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इजराइल के साथ हाथ मिलाया है और ये क्रिएट करेगा 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस, क्रिएट करेगा 12 स्टेट में हमारे देश के, जिससे कि फार्मर्स की मदद किया जा सके, जिससे कि वो फार्म सेक्टर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें, है ना। मतलब एक तरीके से इंडिया और इसराइल हाथ मिला लिए, जैसे कि हमारे एक सेकेंड दोस्तों, क्या करा जाएगा, विलेजेस को कन्वर्ट किया जाएगा आपका, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये भी आपको पता होना जरूरी है। एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, एक सेकंड लीजिए। हाँ, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलो आगे देखते हैं। और ये जो हमारे जो 150 विलेजेस हैं, ये अगर इनके बारे में बात करें जाए, इनको विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेंगे। और बोला जा रहा है कि आउट ऑफ विच 70 विलेजेस हमारे पहले ईयर में लिए जाएंगे, और आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करते हुए, है ना। इसराइल के बारे में बात करा जाए तो जेरूसलम कैपिटल है, और आइजैक हेrzog यहाँ के प्रेसिडेंट, पीएम है नेफ्टैली बेनेट, और करेंसी शेकेल है। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी अर्जेंटीना ने चिली को हरा दिया है,
और छठे नंबर का वुमेन्स फील्ड हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और ये हमारा 2020 वुमेन्स पैन अमेरिकन कप है, ये आपको ध्यान रखना हुआ था। और अगर बात करा जाए तो ये भाई 29 जनवरी तक हुआ था सेंटियागो चिली में, ये भी आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं इंडियन मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर, जो हमारे लखनऊ में आधारित है, याद रखिएगा। और ये 6 महीने तक के लिए इसको लखनऊ इस बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, इसमें बोला गया है कि अब यहाँ पे एक विड्रॉ लिमिट सेट कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वो 1 लाख है, मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और ये सारे काम जो किया है आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर आपके 35A और उसका सेक्शन 56 को साथ में पढ़ के बोली गई है बात, उसी के अकॉर्डिंग इसने आरबीआई ने ऐसा इम्पोज किया है रेस्ट्रिक्शन इंडियन मर्चेंटाइल बैंक के ऊपर, जो लखनऊ पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों एम आर कुमार, जो एलआईसी के प्रेजेंट चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को और बढ़ा दिया है 1 साल के लिए। अभी 31 मार्च 2023 तक कह सकते हो, यानी कि मार्च 2023 तक एज एन जो है चेयरपर्सन के तौर पर काम करेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो। और ये एलआईसी के चेयरमैन दोस्तों 2019 में बने थे, और ये इनका सेकंड एक्सटेंशन है एम आर कुमार जी का, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई भाई अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनको मैंडेटरी कर दिया है कि आप इंटरनेशनल कॉल, सैटेलाइट फ़ोन कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स एंड मैसेजेस, जो भी हमारे नॉर्मल नेटवर्क या इंटरनेट पर होते हैं, उनको कम से कम 2 सालों के लिए आपको स्टोरेज करके रखना पड़ेगा इसका डेटा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ऐसा दोस्तों अभी डायरेक्शंस आई थी हमारी दिसंबर में 2021 में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बात बोली गई है, ठीक है। चलिए, आपको ध्यान रखना है, 2 साल इंपॉर्टेंट है। भाई अगले न्यूज़ के बारे में बात करें तो उन्नति हुडा जो एक इंडियन टीनेजर है, इन्होंने अभी हाल ही में इसमें तोशिनीवॉल को हरा दिया है ना। और जीता है आपका उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, वुमेन्स सिंगल टाइटल जीत लिया है दोस्तों, जो हमारा उड़ीसा ओपन टूर्नामेंट हुआ था, याद रखिएगा। और याद रखें, ये यंगेस्ट इंडियन है, ये 14 साल की है, मात्र यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। चलिए, एक बात और याद रखें, अगर हम मेंस कैटेगरी में बात करते हैं दोस्तों, तो किरण जॉर्ज, क्या नाम है इनका, किरण जॉर्ज ने मेंस कैटेगरी में जीता है और प्रियांशु राजावत जी को हरा दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और एक बात और याद रखना, ये कहाँ हुआ था, 25 से 30 जनवरी के बीच में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। नीचे भाई एक बुक है अभी हाल ही में, द फियरलेस गवर्नेंस, तो इस किताब को भी लिखा गया है दोस्तों, फियरलेस गवर्नेंस को। और ये जो लिखा गया है आपका किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है, जो हमारी फॉर्मर एलटी गवर्नर के तौर पर काम कर चुकी हैं, कहाँ की, आपके पद्दुचेरी की, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। चलिए, अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात करा जाए तो लीजिए भाई। भाई इंडिया और आसियान ने अभी अप्रूव कर दिया है डिजिटल वर्क प्लान, मतलब इंडिया और आसियान जो नेशंस हैं, उन्होंने एक वर्क प्लान है जिसका टाइटल है दोस्तों क्या, इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान जो है उसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। और ये हमारा कब अप्रूव हुआ था दोस्तों, अभी एक सेकंड नंबर का एक मीटिंग हुआ था, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड नंबर का एक मीटिंग हुआ था, वर्चुअली हुआ था ये मीटिंग, ठीक है। तो उसी के दौरान ये आपका काम किया गया है, ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसको जो हमारे इंडिया की तरफ से चेयर किया गया था, देवू सिंह चौहान जी ने चेयर करा था। और याद रखना, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, जो हमारे मोबाइल हैंडसेट हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, है ना, या फिर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क चोरी कर लिया जाता है, उन सबको लेकर एक सिस्टम बनाएंगे जिससे कि इन समस्याओं से निपटाया जा सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगली न्यूज़ क्या है भाई। अभी एक फिनटेक कंपनी है अल्फा नीति, इसने बोला है कि हम आईआईएफएल सिक्योरिटीज के साथ हाथ मिला रहे हैं दोस्तों। और ये आपके इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेगा, एक तरीके से हमारा फैसिलिटी देगा, जिससे कि वो इन्वेस्ट कर सकेंगे स्टॉक ऑफरिंग में, ठीक है। तो एक सिंपल वे में आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने अल्फा नीति के साथ हाथ मिलाया है, और अभी एक अलाउ किया है प्लेटफॉर्म, जिससे आप स्टॉक एंड ट्रेड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, मुकेश अंबानी जी का तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, और एनर्जी एक मेजर कंपनी है बीपी, है ना। तो इन दोनों ने मिलकर अभी लॉन्च किया है, एक जॉइंट वेंचर मिला है, और ये बना रहे हैं कंट्री का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब, कहाँ पे, दिल्ली में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और इसका जो नाम रखा जाएगा, ब्रांड नेम जियो बीपी के नाम से रखा जाएगा दोस्तों। इसको ओपन किया जाएगा, जो आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, दिल्ली में इसको लॉन्च करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं भाई। महाराष्ट्र के डायरेक्टर ऑफ एनसीसी जो हैं,
उन्होंने अभी भाई रिपब्लिक डे जो कैंप हुआ था उसमें अब आप प्राइम मिनिस्टर बैनर जीत लिया है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों ये। तो महाराष्ट्र डायरेक्टरेट जो है एनसीसी के, उनके द्वारा जीता गया प्राइम मिनिस्टर्स बैनर अवार्ड जीता गया है। और ये दोस्तों आफ्टर 7 ईयर्स बाद महाराष्ट्र ने जीता है, ये भी आपको ध्यान रखिए। 2014 में जीता था दोस्तों लास्ट टाइम, और अब जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में 13th फाउंडेशन डे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 31 जनवरी को हुआ था, उसको मोदी जी ने एड्रेस किया है। और इसका जो थीम रहा है दोस्तों, शी द चेंज मेकर, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इन्होंने वुमेन्स के जो अलग अलग हमारे आपके कहते हैं ना अचीवमेंट्स हैं, उसको लेके बताया गया। नेशनल कमीशन के बारे में बात करा जाए फॉर वुमेन 92 में बनाया गया, हेडक्वार्टर्स के दिल्ली में। रेखा शर्मा इसकी क्या है, चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रही हैं। लीजिए दोस्तों, अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात करा जाए दोस्तों, होंडुरस का नाम सुना होगा। होंडुरस के बारे में अगर बातचीत करते हैं दोस्तों, इसकी कैपिटल का नाम है तेगुचिगाल्पा सिटी, और करेंसी है लिम्फीरा। और प्रेसिडेंट अभी अगर बात करा जाए तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं इसकी, कौन, ज्यूमेरा कैस्ट्रो। इन्होंने दोस्तों जोएन ओर्नाल्डो हेर्नांडेज को रिप्लेस कर दिया है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है किसकी, होंडुरस की। चलिए आगे देखते हैं। भाई अगर एक्सपोर्ट को लेके बात करा जाए मैराइन प्रोडक्ट्स के दोस्तों, तो अभी हाल ही में इसमें 35% का ग्रो देखा गया अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच में, और ये पहुंच चुका है $6.1 बिलियन। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो मैराइन प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हुआ है। और टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखे जाएँ तो वो हैं हमारे यूएसए, चाइना, जापान, वियतनाम और थाईलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोदी जी ने अभी दोस्तों 2020 में एक योजना लॉन्च करी थी, पीएम मत्स्य संपदा योजना, उसी के मद्देनजर रखते हुए ये बातें हुई हैं। और इसके लिए दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था हमारे बजट में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लीजिए भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को बेचने के लिए अप्रूवल दे दिया है, किसको, टाटा स्टील में। इस नीलांचल इस्पात को कौन खरीद रहा है दोस्तों, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के द्वारा खरीदा जाएगा। और ये जो डील हो रही है दोस्तों, ये हमारा 12,100 करोड़ में हुआ है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और NINL के बारे में बात करें, यानी कि नीलांचल के बारे में बात करें, तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है, MMTC, NMDC, भेल और मैकॉन। ठीक है, साथ में 2 उड़ीसा की गवर्नमेंट की संस्था भी है इसमें, OMC और इपिकॉल, तो ये याद रखिएगा। तो फिलहाल आपको पता होना जरूरी है कि नीलांचल को किसने खरीदा है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के द्वारा परचेज कर लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भाई इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करा जाए तो इसमें अभी हाल ही में बोला गया कि जो मार्च 2023 का एंड होगा, उसमें हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बोला जाए तो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है 8 से 8.5% का देखा जा सकता है। ऐसा बात अभी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे के दौरान बताया गया था, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। जैसे कि आप सब जानते हैं 31 जनवरी को पेश किया गया था ये, और 1 फरवरी को दोस्तों बजट को पेश किया जाता है, आपको पता ही है। आगे देखते हैं। लो, ये कोई स्ट्रैटेजी के भी आप सभी दोस्तों के लिए, जिससे कि आप स्ट्रैटेजी के भी अपडेट रहते हैं। एनडीबी के बारे में देखो बात की गई है यहाँ पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आप आराम से घर में पढ़िएगा, एनडीबी क्या है, कब बनाएगा, कौन इसका हेड है, कहाँ कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है ना। इसके मेंबर जरूर याद रखना है दोस्तों। अभी देखो 5 देश तो हैं, आपको पता है ब्रिक्स के। इसमें एक मेंबर ऐड हुआ था बांग्लादेश 16 सितंबर में, फिर यूएई ऐड हो गया था 4 अक्टूबर में। फिर प्रोस्पेक्टिव मेंबर था इसका इजिप्ट और यूरो, ये भी अप्रूव हो चुका है अब तो, है ना। अभी करंट में चेंजेस हो गया है, पुरानी खबर है ना, इसलिए लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग नहीं था, अब तो हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई, अभी हाल ही में 1 फरवरी वाले दिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना एक रेजिंग डे बनाया, 46 नंबर का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया था। याद रखना दोस्तों, 1 फरवरी 2022 वाले दिन इसने अपना रेजिंग डे बनाया है। और ये बनाया जो गया था 1977 में बनाया गया था, कोस्ट गार्ड एक 1978 को ध्यान में रखते हुए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम कर रहा है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इसके डीजी के बारे में बात करें तो वीरेंद्र सिंह पठानिया साहब हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई अभी अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया मेंस हॉकी प्लेयर है PR श्रीजेश। इन्होंने जीता है दोस्तों वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। दो भाई, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसके द्वारा जीता गया, PR श्रीजेश जी के द्वारा जीता गया है। और ये सेकंड इंडियन है रानी रामपाल जी के बाद जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो रानी रामपाल पहली इंडियन थी जिन्होंने इस अवार्ड को जीता था, आपके 2020 में।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और अगर देखा जाए तो टोटल 724 एथलीट से 17 देशों से इनको नॉमिनेट करा गया था, लेकिन बाजी हमारी किसने मारी? श्रीजेश जी के द्वारा मार दी गई, याद रखिएगा। और अगर बात करा जाए तो अक्टूबर में इनको श्रीजेश जी को गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021 से भी नवाजा गया था। चलिए आगे देखते हैं। भाई चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करा जाए तो ये कंट्री का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन चुका है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है 7,600 करोड़ रुपया, है ना। तो एक सिंपल वे में आपको बताना चाहिए, इंडिया का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइजेस कौन बन चुका है? जो महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा लीड किया जा रहा है चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, पता होना जरूरी है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। लो भाई दोस्तों, भाई एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने और यूपीआई इकोसिस्टम ने, इन दोनों ने मिलकर बोला है हम लॉन्च करेंगे एक इनिशिएटिव। उसका नाम रखा गया है यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव। ये दोस्तों हमारे एक तरीके से लोगों को अवेयरनेस देगा। एनपीसीआई और अभी यूपीआई इकोसिस्टम ने बोला है हम 1 से 7 फरवरी तक बनाएंगे यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक, और इस फरवरी के महीने को यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ के रूप में बनाने की बात बोली गई है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे 5 टिप्स को बताया गया है कि आप कैसे सेफ यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। मतलब आप 5 चीज़ों को ध्यान रखो, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखो। एनपीसीआई के बारे में बात करें, 2008 में से बनाया गया, हेडक्वार्टर मुंबई, दिल्ली पर स्पेस के चेयरमैन एमडी के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक स्कीम लॉन्च करा है, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, जिसका नाम है सेहत सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सर्विसेज है। इसको लॉन्च कर दिया है दोस्तों। और ये क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारे जो पर्सनल फैम हैं, हमारे फोर्स फोर्स वाले, उनको इनका फ़ायदे दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अगर देखा जाए तो आप इसमें आपको अब जो है कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है आपको जो है कहीं विजिट करने की, आप सिंपल वे में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ तक कि होम डिलीवरी और सेल्फ पिकअप भी किया जा सकता है। 1 फरवरी से इस योजना को लागू कर दिया गया है, ये आपको बोला जा रहा है। इसमें डोर टू डोर सर्विस दी जाएगी। साथ में आपको इस वेबसाइट पे जाकर आप या सेहत ऐप लॉन्च करके ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाई ऑपरेशन खात्मा एक बुक है दोस्तों, इसको अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जर्नलिस्ट आर सी गंजू और अश्विनी भटनागर जी ने लिखा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये वही ऑपरेशन जो हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, जिसमें हमारे 22 टेररिस्ट जो आपके मारे गए थे, उसके ऊपर ये आधारित है ऑपरेशन खात्मा। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो एक सिंपल में पूछ पूछ सकता है कि ऑपरेशन खात्मा किसने लिखी है? आर सी गंजू जी ने और अश्विनी भटनागर के द्वारा लिखी गई किताब। ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं इसी बात पर। लो भाई, भाई अगर वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंड मास्टर जो हमारे मैग्नस कार्लसन जो है, इन्होंने अभी हाल ही में टाटा स्टील चेस 2022 टूर्नामेंट जीत लिया है। और इन्होंने किसको हराया है? विस्क एंड जी जो नीदरलैंड के हैं, उनको हरा दिया है। ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो, सॉरी सॉरी, ये नीदरलैंड में हुई थी, वहां पे इन्होंने जीता है और इन्होंने फेबिनो को हराया। वही मैं सोचा था, नाम अलग सा है। नीदरलैंड में हुआ था ये, और ये फेबिनो कैरोना को इन्होंने हरा दिया है, याद रखना। और ये 85th नंबर का एडिशन था दोस्तों टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट का, और ये कब हुआ था? 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच तक हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नहीं सॉरी, ये अगला वाला 2023 में होगा, ये तो अभी हमारा अभी हाल ही में हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए 84th नंबर का था ये, याद रखना। भाई अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात करा जाए दोस्तों, तो अभी साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो इसने दोस्तों यूएस चिप मेकर इंटेल का नाम तो सुना ही है आपने, उसको पीछे कर दिया है। और ये वर्ल्ड की लीडिंग चिप मेकर बन चुकी है रेवेन्यू के मामले में 2021 में। और ये रिपोर्ट आई है हमारी किसके द्वारा? काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजीज मार्केट रिसर्च, एक रिसर्च फर्म है, उसके द्वारा रिपोर्ट आई है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करा जाए तो एस के हिनिक्स एंड मिक्रॉन, इनको थर्ड और फोर्थ स्थान मिला है। और अगर बात करा जाए तो आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि आईसी डिजाइन वेंडर, क्वालकॉलम, है ना, निविडिया, ये भी हमारे इसके पीछे रही है। मतलब सैमसंग ने इंटेल को पीछे कर दिया, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है रेवेन्यू के टर्म्स में। चलिए, सैमसंग का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है आपका? कोरिया में है, जैसे कि आपको पता ही, साउथ कोरिया में। और ली बुइन शुल इनके फाउंडर थे, और 1969 में से बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन। इसको अभी 92 जो बर्थडे था इनका, उसी एनिवर्सरी पे इसको लॉन्च करा गया, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट जो हमारे मिस्टर पंडित जसराज जी थे, उनके रिस्पेक्ट में। और ये जो दोस्तों पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन है, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? इनके लड़के हैं
शराम देव पंडित जी और इनकी लड़की हैं दुर्गा जसराज, इनके द्वारा इसको बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मेन पर्पस क्या था दोस्तों, हमारे नेश इंडिया के कल्चर आर्ट है ना, इनको प्रिजर्व करना, इनको प्रमोट करना। और अभी हाल ही में जैसे आपको पता होगा दोस्तों, इनको जो है कार्डिक अरेस्ट, एक तरीके से हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से इनका देहांत हो गया था 17 अगस्त 2020 वाले दिन। उन्हीं के रेस्पेक्ट में दोस्तों अभी कल्चर फाउंडेशन को लॉन्च किया गया मोदी जी ने। आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर चुन लिया गया है। तो एक सिंपल में याद रखना, अभी इंडिया के नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, मनोज पांडे साहब बने हैं। और इन्होंने दोस्तों चंडी प्रसाद मोहंती को रिप्लेस करा है। और ये दोस्तों हमारे 31 जनवरी वाले दिन रिटायर हुए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भाई गेल का नाम तो सुनिए, गेल इंडिया लिमिटेड दोस्तों इंडिया का पहला फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करा है इसने मिक्सिंग हाइड्रोजन का। और इसने वही नेचुरल गैसेस में इसको यूज़ करना शुरू कर दिया इंदौर मध्य प्रदेश में। और सबसे पहले दोस्तों ये हमारी अवंतिका गैस लिमिटेड जो है, जो आपके इंदौर में चलती है, उसको प्रोवाइड करेगा। अवंतिका गैस लिमिटेड दोस्तों गेल और एचपीसीएल का टाई अप है। और इंडिया ने बोला है, जैसे कि आपको पता है, नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070 तक पूरा करना है, उसी को लेकर ये बात की जा रही है, उसी का एक तरीके से अचीवमेंट है। आगे देखते हैं। लो भाई दोस्तों, पोर्टुगल के अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए हैं, इनका नाम है एंटीनियो कोस्टा। इनको री इलेक्ट कर दिया गया है, दोबारा चुन लिए गए हैं, याद रखिएगा। और ये 119वें प्राइम मिनिस्टर हैं पोर्टुगल के, और जो हमारे 26 नवंबर से काम कर रहे हैं 2015 के लिए, दोबारा से री इलेक्ट हुआ ना, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई, अभी पंजाब इलेक्शन असेंबली को ध्यान में रखते हुए जो हमारे इलेक्शन ऑफिसर हैं डॉक्टर एस करुणा राजू, इन्होंने भाई इलेक्शन मैस्कॉट निकाला था शेरा। लोगों को अचीव करने के लिए, कहते हैं ना उसे, मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि वो अपना वोट वगैरह जरूर डालें, पार्टिसिपेट जरूर करें। उसी को ध्यान में रखते हुए एक ऑफिशियल इलेक्शन मैस्कॉट रिलीज करा गया हमारे करुणा राजू जी के द्वारा। इनका नाम याद रखना शेरा, ये आपको पता होना जरूर। ये हमारे पंजाब के रिच कल्चर हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं। भाई आयुष्मान भारत मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसको हम पहले आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के नाम से जानते थे, ये अभी प्रोवाइड करेगा 17,788 रूरल हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स 10 हाई फोकस स्टेट्स में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक, तो इसने बोला है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। चलिए, इससे पहले दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले मोर देन 11,000 अर्बन हेल्थ भी स्टैब्लिश करने की बात बोली गई है अलग अलग स्टेट्स में। और इस स्कीम के तहत दोस्तों क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में, और जहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 5 लाख है वहाँ पे बनाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भाई अगर ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू के बारे में बात की जाए जनवरी 2022 में, तो ये हमारा लगभग देखा गया 1,38,394 करोड़ रुपए के अराउंड देखा गया है, ऐसा यहाँ पे अभी हाल ही में बताया गया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला था कि अगर हम देखा जाए तो हाईएस्ट हमारा कलेक्शन है, जो टोटल था हमारा कितना 1,39,000, वो हमारे अप्रैल 2021 में देखा गया था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो हमारा रेवेन्यू है ये 15% हायर है जीएसटी रेवेन्यू का पिछले साल के जनवरी से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और फोर्थ बार ऐसा हुआ है कि 1,30,000 को क्रॉस करा है हमने सरकार के द्वारा जीएसटी कलेक्शन को लेकर। लीजिए भाई, अभी 3 प्लेयर्स हैं वशिम डिस्ट्रिक्ट के, महाराष्ट्र में वशिम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है दोस्तों इंडो नेपाल इंटरनेशनल गेम्स जो हुए थे हमारे नेपाल में वहाँ पे। तो एक सिंपल में पूछ सकता है कि अभी हाल ही में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो 3 प्लेयर हैं वशिम के, इनके नाम भी देखो दिए हैं, उमेश जी हैं, गणेश और सूरज, ये 3 आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई, एक फेस्टिवल है दोस्तों, ये हमारा लद्दाखी कल्चर और ट्रेडिशनल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। ये 30 और 31 जनवरी को मनाया गया था लेह और लद्दाख में। इसका नाम है स्पीतो गुस्टर फेस्टिवल, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये फेस्टिवल कहाँ पे होता है दोस्तों, आपका लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है हम इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाएंगे लम्हेटा विलेज में। और ये नर्मदा नदी के किनारे जो हमारा बसा हुआ है जबलपुर, है ना, मध्य प्रदेश में जबलपुर है, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। और इसके लिए 1.30 करोड़ रुपए को निकाला गया है, मतलब सैंक्शन कर दिया गया है। साथ में अगर बोला जाए तो ये 5 एकड़ की जमीन में बनेगा लम्हेटा विलेज में, ठीक है। चलिए, और इसकी एस्टिमेशन कॉस्ट हमारी लगभग लगभग कितनी है, 35 करोड़ रुपए आएगा। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो फिर पैसा दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी महात्मा गांधी जी के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, तो जैसे महात्मा गांधी जी हैं, है ना, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे स्मृति वनम,
है ना? तो ये अभी क्या करा गया है, आंध्र प्रदेश में गांधी मंदिरम और स्मृति वनम बनाया जा रहा है श्रीकुल्लम में। तो कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं ये बना रहे हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, लोगों को, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अपना जैसे बलिदान दिया देश के लिए, लोगों को अवेयर करना, ये सब बातें है ना। यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स की स्टैचू होंगी, एक्टिविस्ट की मूर्तियाँ होंगी, है ना, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। चलिए, तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बनाया जा रहा है क्या, हमारा क्या, आपका टेम्पल। चलिए आगे देखते हैं। भाई, इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री अभी कोऑपरेशन कमेटी 11 नंबर का एक मीटिंग हुआ था, कहाँ पे, नई दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको हमारे अजय कुमार जी ने हिस्सा लिया। और अगर देखा जाए तो ओमान में देखें, मोहम्मद बिन नासर अल बिन अली अल जाबी ने हिस्सा लिया था। और ये इन्होंने दोस्तों डिफेंस के क्षेत्र में समझौते किए हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ओमान के बारे में जानते हो दोस्तों, मुस्कैट कैपिटल है और रियल इसकी करेंसी है। हैतरम बिन तारिक इसके सुल्तान के तौर पे काम कर रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। लो भाई, अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों एंटी अनटचेबिलिटी डे बनाया 30 जनवरी वाले दिन। और ये महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए बनाया गया था। एक्चुअली दोस्तों, तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो बनाई गई थी, महात्मा गांधी जी ने बनाई थी 30 सितंबर 1937 में, 1932 में सॉरी। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इसको जो है, इनके रेस्पेक्ट में क्या बनाया गया, एंटी टचेबिलिटी डे बनाया। और इसका नाम बाद में बदल क्या हो गया था, हरिजन सेवा समाज सेवा संघ, है ना, आपने सुना ही होगा, हरिजन हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। भाई, अभी सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह पुरी जी का देहांत हो चुका है। ये दोस्तों 2020 में अपॉइंट हुए थे आपके एएसजी के तौर पर, यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर। इससे पहले दोस्तों इन्होंने जो है स्टैंडिंग काउंसिल इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पंजाब में लगभग 15 साल तक काम किया है। लीजिए स्ट्रैटेजी के भी देखते हैं। ये तो पता ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछते हैं, वियना में है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ दोस्ती करते हैं, देखते हैं और क्या क्या न्यूज़ है।